जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप सबका आशीर्वाद लेता हूँ। अपना शीश आप सबके सामने झुकाता हूँ और आप सबका आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है। बाबा महाराज को जो अर्जी भेजते हैं, जिन्हें विश्वास है, जिनको मालूम है कि आज हमने अर्जी भेज दी, अब मेरा तो कार्य होना ही होना है, अटल विश्वास है और श्री हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होते हैं। आज मैं ऐसे भक्त की बात बता रहा हूँ जिन्होंने अर्जी भेजी। बाबा महाराज की सेवा 3 माइयाँ करती थी, जीवंती माँ, मौनी माँ और सिद्धि माँ। बाबा महाराज तीनों माइयों से माँ कहते थे और तीनों माइयाँ बाबा महाराज की बहुत सेवा करती थी। सिद्धि माँ के साथ में रहे एक भक्त हैं, उनको मेरा नंबर मिला, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। काफ़ी तनाव में थे, तनाव ज़्यादा था, तो उन्होंने फ़ोन किया। हमने कहा भैया मेरे तो भाग्य खुल गए। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा आज आप फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं जब नींव करोरी में आया उस समय मात्र 2 कमरे बने थे और वो भी बरेली के एक भक्त थे, उन्होंने 2 कमरे बनवाए थे। सिद्धि माँ के साथ नींव करोरी धाम में बहुत आए हैं और सिद्धि माँ के साथ श्रीधाम वृंदावन में भी रहें, कैंची आश्रम में भी रहें, काकड़ी घाट में भी रहें। ऐसे भक्त का जब फ़ोन आया तो अपार प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि आज बाबा ने विशेष कृपा हम पे कर दी है। ऐसी अविरल कृपा संत महाप्रभु पर होती है। अब उन भैया ने कहा कि भैया हम परेशान हैं। अब हमारा तो दिमाग का सारा फ्यूज उड़ गया। कारण ये कि ऐसे भक्त का फ़ोन आ गया जो कल्पना से परे। उन्होंने कहा भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आपकी परेशानी श्री हनुमंत लाल जी खत्म कर देंगे, आप एक अर्जी लिख कर भेज दीजिए। उन्होंने अर्जी भेजी, अर्जी आई, अर्जी बाबा महाराज के पास पहुंच गई और भैया को जो चाहते थे जॉब वो मिल गया। इस समय प्रेजेंट टाइम में जयपुर में निवास है उनका। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरे जीवन को बाबा ने इतना धन्य कर दिया कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। अच्छा, प्रसन्नता इसलिए होती जब बाबा महाराज के लिए कोई अर्जी भेजता है और उसका कार्य बाबा महाराज कर देते हैं, और जब वह फ़ोन करता है तो अपार प्रसन्नता होती है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप भी ऐसी ही भक्ति करो। सिद्धि माँ के साथ काफ़ी वर्षों तक रहे हैं ये, और रहने के बाद बेचारे आज परेशान हुए तो उनको याद आया मनोज का नंबर कि मनोज मिश्रा से बात करें। अरे मैं कोई कार्य नहीं करने वाला, मैं किसी का कार्य नहीं करा सकता हूं, पर हाँ मुझे अपने प्रभु पर यकीन है कि आप सबकी जो अर्जियां आ रही हैं, मेरे प्रभु आप सबकी समस्याएं दूर कर देंगे। भैया ने मुझे बताया कि भैया मेरी जॉब लग गई, तो मुझे बड़ा बाबा महाराज के ऊपर फक्र हुआ कि हे गुरुदेव भगवान, आप दया के भंडार हैं, ये मैं कहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज को अर्जी भेजता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। पर श्री हनुमान चालीसा भी अवश्य पढ़ें। बहुत जल्दी ही इन भैया से मुलाकात भी होगी। संभवतः नीव करोरी धाम में आएंगे, कह रहे थे कि भैया हम आएंगे नीव करोरी धाम में, और जब नीव करोरी धाम में आएंगे तो आप सबको मिलवाएंगे। आप भी अगर अर्जी भेजते हैं तो श्री हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पढ़ना ही है। ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन श्री हनुमान चालीसा ना पढ़ें। आप भेजिए अर्जी,
बाबा महाराज के लिए विश्वास और श्रद्धा के साथ आप अर्जी भेजें, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। नीप करोरी बाबा तो अपने भक्तों को पल भर में दे देते हैं। आप मांग कर देखिए। जिस भक्त ने भी आज तक मांगा है उसको मिला अवश्य है, पर यकीन होना आवश्यक है। अक्सर प्रभु से हम मांगते रहते हैं, पर एक चीज मेरे कहने से भी आप मांग लेना। जिस दिन भगवान के दर्शन ना हो, जिस दिन भगवान का नाम जिह्वा से ना निकले, प्रभु से कहना कि वह दिन जीवन का काट दे। जो उम्र है उस उम्र से उस एक दिन को हटा दीजिए। आप प्रभु से कहना जरूर, क्योंकि वो दिन किस काम का जिस दिन मेरे प्रभु का स्मरण मेरे हृदय में नहीं आया। अरे वह दिन किस काम का जब इन नेत्रों ने प्रभु के दर्शन नहीं किए। इन नेत्रों से प्रभु के दर्शन हो, जीभा से भगवान का नाम निकले, बस यही सबसे बड़ा कार्य है। वही दिन गिना जाए। भगवान की भक्ति करते हैं तो आनंद भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि प्रभु का आप स्मरण कर रहे हैं और प्रभु आपकी सुन नहीं रहे, सुनते हैं। एक विश्वास आपके अंदर होगा तो प्रभु अवश्य सुनेंगे। दूसरा, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने आसपास के लोगों को अवश्य जोड़ें, जिससे कि अर्जियां बाबा महाराज के धाम में आती रहें और भक्तों की परेशानियां दूर होती रहें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अर्जी ना भेजें, अर्जी भेजते रहिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धि माँ के साथ में रहे भक्त की सारी समस्याएं बाबा नीप करोरी महाराज ने दूर की हैं, ऐसे ही आप सबकी सारी समस्याएं परेशानी बाबा महाराज दूर करें। मैं बाबा महाराज से यही प्रार्थना बार बार करता हूँ। हे गुरुदेव भगवान, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कोई भी भक्त आपका परेशान ना हो, कभी भी कोई भी परेशानी से ना घिरे, ऐसी अपनी कृपा आप करते रहना और हम सबका कल्याण करना। हे मेरे गुरुदेव भगवान, मैं कोई पूजा नहीं जानता हूँ। हे मेरे गुरुदेव भगवान, ना मैं पूजा करना जानता हूँ, ना मैं जप कर पाता हूँ, ना ही मैं दर्शन कर पाता हूँ, पर आप ऐसी बुद्धि देना कि पूजा भी कर लें, जप भी कर लें और आपका ध्यान और आपके दर्शन भी कर सकें। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।